तो सभी भाइयों को राम राम, राधे राधे। राम राम। तो बाबा जी, आज की कहानी तो बिल्कुल अलग होने वाली है भाई। कोई फूल है, देखो उसके, देखो वो फूल भी है और उसके नाम पे एक लड़की भी है। अब ये कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, तो यार भाई उतना मुझे को पता नहीं है, अभी कहानी हमने सुनी नहीं है। ठीक है, बाबा जी ने थोड़ा हिंट दे दिया है तो उसी पे बता रहे। तो आज की कहानी बिल्कुल अलग होने वाली है। तो आशा करता हूँ आप लोग साथ बने रहेंगे, पूरी वीडियो देखा करो भाई, और शेयर भी कर दिया करो अपने आसपास पड़ोसियों को और अपने चाहने वालों को। ठीक है, यहाँ पे कोई वीडियो खराब नहीं मिलेगी, बिल्कुल बढ़िया मिलेगी एकदम, जो कि बच्चे भी देख सकते हैं। सब लोग के राम राम। सब लोग कुशल मंगल रहे। भगवान से आशा करते हैं, आप सभी प्रार्थना भी करते हैं भगवान से कि हमारे चैनल में जो भी जुड़े लोग हैं वो बहुत अच्छे से रहें, कुशल रहें, मंगल रहें। चलिए आपको कहानी सुनाते हैं आज की, क्योंकि थोड़ी बड़ी सी कहानी है, थोड़ा बढ़ जाएगी आज की। एक गांव में एक माली रहता है और एक नौ ठाकुर रहते हैं। उनकी दोनों की दोस्ती होती है, बढ़िया दोस्ती रहती है। अब वो गांव से सोचते चलते हैं यार कहीं परदेश में अपना जो है कोई कार्य करेंगे। बोले ठीक है, अब चल दिए। अपना घर से तैयारी, कपड़ा उपड़ा पहन के निकल लिए। चलते चलते जाते हैं दूसरे देश के राजा के यहाँ। जब दूसरे राजा के यहाँ पहुँचते तो वहाँ जो है संदेशा गया नौकरी के लिए। बोला ठीक है, सिपाही बताया राजा से। राजा ने बोला ठीक है, जरूरत में मालिक की भी है, नौ ठाकुर की भी है, रख लो। और बुलाए उनको, बोले मालिक। नाव। अच्छा नाव। अच्छा, नाव को ठाकुर भी बोलते हैं इसे ना? नाव ठाकुर बताया तो नाव ठाकुर। हाँ, बोला जाता है, मैंने सुना। तो नाव ठाकुर और ये दोनों जो है अब वही राजा के यहाँ लग जाते हैं। तो नाव ठाकुर का काम था ये घर के सारे काम कार्य करना। अब इधर उसका मालिक काम था फूल तोड़ के दे देना, बाकी आराम से कमरे में अपने सोना। उनका अलग अलग कमरे दे दिए थे। नाव ठाकुर को चिड़ होती थी कि साला कुछ करता नहीं, दिन भर पड़ा रहता, खाता है। अब अम्मा दिन भर काम में लगे, वो इधर कहूँ वो सामान ले आओ, कहीं सब्जी ले आओ, कहीं तेल ले आओ, मतलब उसको भगाए रहते। होते करते कुछ दिन में उससे बहुत चिढ़न हो गई। जब चिढ़न हो गई तो एक दिन क्या होता है कि रात में खूब भयंकर बारिश हो रही है, तेज आंधी तूफान बारिश, अंधेरी रात, काली बिल्कुल। सारा मतलब जो पब्लिक रहे वो डर रही थी, ऐसी अंधेरी रात, वही हवा चले तेज, कड़कड़ाहट की आवाज, बादल गरज रहे। और इतने में क्या होता है, जंगल से एक रोने की आवाज आती है औरत की। ठीक है, औरत की रोने की आवाज आती है। तो अब इसने जो है बोले कि जाओ उसको देख के आइए कौन है। सिपाही से सिपाही कहे राजा साहब हम क्यों जाए, और माली पैसा लेता है फ्री का, उसको भेजिए, सबको डर लगे। उसको कहे अच्छा। अब उसको भेजे, कहीं जाओ देख के आओ माली। माली गया, माली गया, तब तक अपने वो निकल गए। वह कोई नहीं, बेचारा भीगते भय फिर वापस आया, लेट गया। लेटने के बाद जो है अब वहां से क्या होता है, सुबेरा सुबेरा हुआ। सुबेरा राजा पूछे कि भाई कौन था। बोले कि हमें तो कोई मिला नहीं, जब हम गए तो वहाँ कोई रहा नहीं, आप वापस आके लेट गए। बोले चलो कोई बात नहीं। नौवा कहा यार फिर बच गया ये। अब वो टिकड़ा मिलाया, कहन की भाई नौवा तो अंदर बाहर जाने जाना है। तो उनके लड़के से बोला बेटा एक काम करिए, तुम केतकी पुरैन के फूल मंगाओ, और केतकी पुरैन के जब फूल उससे पूजा करो तुम। तो कहेंगे अच्छा, कहेंगे ये कहाँ मिलेगा। कहें मालिश का जो ढूंढ के लाए, फूल फूल तोड़ता है उसको पहचान भी होगी। माली के पास गए, माली को बुलवाया गया। लड़की बोली राजा साहब से पिताजी ऐसी ऐसी बात, हम केतकी पुरैन के फूल से पूजा करेंगे। तो बोले अपने बागों में तो है नहीं कोई। तो बोले नहीं। माली को बुलवाए राजा, अब वो तो कह ही दिया था नाव ठाकुर, भाई माली को बुलवाया गया क्योंकि उस फूल में ड्यूटी लगी है। बुलवाए, बोले ऐसा करिए माली, हमारी बेटी बोले केतकी और पुरैन के फूल लाइए जिससे हम पूजा करेंगे। बोले ठीक राजा साहब। का एक काम करिए, मुझको पैसा दीजिए और मेरे घर में माँ है, मुझको खाने पीने के लिए राशन दीजिए, फिर मैं निकलूँ।
ढूंढ के लाऊंगा, और कहीं खाली हाथ आओगे तुम्हारा सर कटवा देंगे हम, क्योंकि हमारी बेटी का चॉइस का सवाल है। बोले कोई बात नहीं, बुलाए दरबानी को, बोले जितना पैसे इनको जरूरत है दे दो। और उसने रुपया दिया, रुपया लेके राशन पानी घर में भरवाया माँ को, और माँ से बोला कि मैं जा रहा हूँ परदेश। फिर दोबारा कमाने खर्चा पानी दे के निकल लिया। जब निकल लेता है चलते चलते जाता है, रात दिन दिन दोगुना रात चौगुनी करके पहुंचता है जाके एक जंगल से, बहुत बड़े जंगल में। तो वहाँ दानव एक रहता है, दानव और दानव की लड़की रहती है। तो दानव तो अपना शिकार के लिए घूमने चला जाता है, लड़की रहती है, वहाँ पहुँचता है, वहाँ पानी मांगता है। लड़की देखा, लड़का भी नवयुवक सुंदर, लड़की भी सयानी, और उसने कहा देखो पानी पी लो भैया, और जहाँ जाना चले जाओ, नहीं मेरा पिता आएगा तो खा जाएगा तुमको। बोले कि जाए कहाँ, हम इतना थक गए हैं, भूख प्यास भी लगी है, और पानी तो चलो पिला दिया, अब हम कैसे करें क्या करें, कुछ समझ नहीं आता, और थकान भी बहुत हो गई है, और एक ही हमको जगह मिले नहीं, जंगल में तो शेर चीता ये मतलब दुनिया भर के हम ही को खा जाएंगे, अब हमको सहारा मिला आपके तो भाग जाओ। तब तक उसके आने का टाइम हो गया। बोले अभी आते होंगे हमारे पिताजी। बोले कि एक काम करिए, ये थोड़े चना देसी जेब में भर लो। कहें क्यों? कहे मेरा पिता जब देगा ना तुमको तो लोहे के चना देगा चबाने के लिए, पहचान के लिए, तो तुम बोल देना पानी ले आओ, वो चले जाके पानी लेने, तुम इनको चने को जो है ये वाले जेब में डाल देना, देसी वाले अपने सही वाले चने खाना। बोले ठीक है। अब वो अंदर चली गई खाना बनाने, तब तक वो आ गया। अब वो अंदर उसको बंद कर दिया, तो आया, उसको महकने लगा मांस, मनछाइन करे दानों। तो बोला पिताजी हम ही हैं, हमें खा लो। कहे नहीं बेटा वही तो है, मानव है यहाँ पर, हमको खुशबू आ रही। तो कहें बेटा खाओ। तो पिताजी खाना अगर इसको खाओ ना तो हम बताएं, थोड़ा स्पीड में इसलिए ले रहे हैं ना कि लंबी थोड़ी। अब उसने जब बोला कि ठीक है बेटा, कहें वो तुम इनको नहीं खाना, बुआ के लड़के हैं। अरे कहें कहाँ भांजा आया तो आया, भांजा आया, अब इसको क्या खाऊंगा, चलो बेटा कोई बात नहीं। भाई लाए उसको सामने बैठाया, उन्होंने राम राम मामा राम 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 किए, और हाथ वाथ फेरा, और उसके बाद गया। उन्होंने कहा बेटा अच्छा खाना तैयार कर लो। बोले हाँ पिताजी। वो चले जाते अंदर खाना बनाने। अब इधर वो क्या करता है, लाता है चना लोहे के, देखने में साबुत ऐसे रहते हो, देसी चने खरीदे, वो देता कह लो बेटा इनको खा लो, फिर अभी खाना बन जाएगा, पानी पी लो। कहीं माओ पानी पिलाओ, पहले कुल्ला मुखारी करो। डर के मारे तो वहाँ दासत में बैठे, तो बिटिया बताए कि भैया पापा हमारे खा जाएंगे। तो बोले अच्छा। वो लेने चला गया पानी, उसको कहा राज मालूम। पानी लेने गया, वो जेब में रख लिया लोहे के चना, और देसी वाले मुँह में ऐसे भरा। जब वो आने लगा धक टक 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 चबाने लगा। अरे कहा बस बस बच्चे का जान गया तो असली भाई नहीं हुआ। कहा अपना कहीं पानी पिया, कहीं चलो। थोड़ी देर बैठे रहे, अपना पूछे हाल चाल, बहन का हाल चाल ये हो। तो बोला मामा बहन अम्मा ठीक है ये, और मैं परदेश चला हूँ। तो कहीं परदेश कमाया जा रहा है? कहा हाँ परदेश। कहा देख मेरे पास बहुत जेवर पड़ी है, सोना चांदी, ये तो कौन पहनेगा, और कुछ बहुत बिटिया पहनेगी, बाकी तुम लेते जाना। भाई जैसे औरत मिल जाए खा गए तो उसका सोना चांदी तो वो थोड़ी पहनेगा। कहीं बहुत बड़ा दे कोठरी में। कहीं नहीं मामा मैं ये नहीं लिया, मैं केतकी पुरानी के फूल लेने जा रहा हूँ। कहा हम ऐसे कौन बता दें केतकी पुरानी के फूल लेने? कहा वहाँ जाकर तो जिंदा थोड़ी आएगा, वहाँ एक से एक राक्षसी उनके अगल बगल पहरे में रहती हैं, और जंगल में केतकी पुरानी रहती है, स्वर्ग की अप्सरा है स्वर्ग की, और वो वहाँ रहती, उनके आगे पीछे ऊपर नीचे सब एक से भूत शैतान चुड़ैल सब मतलब राक्षसी पहरेदारी करती उनसे। बोला मामा ऐसे भी मैं वापस जाऊँगा तो राजा मरवा देगा, वो ऐसे यहीं जाता हूँ, देखा जाएगा जो होगा, क्योंकि वापस बिना लिए जाऊँगा नहीं। बोला अच्छा ठीक है चलो। खाना तैयार हुआ, खाना पानी करे। खाना पानी करने के बाद जब लेट गया तो दानों को वो भाई हाथ सर दबाने लगा। खूब दबाया, दानों मस्त हो गया, कभी कोई के सर हाथ दबाया नहीं था। वो बड़ा खुश हुआ, कहें देख सवेरा हुआ नाश्ता पानी करे। नाश्ता पानी करके बोला ठीक है देख
मैं भेज रहा हूँ, लेकिन तो जो लंबी है, मतलब 2 बहन है केत की पुरानी, और वो जब हंसती हैं तो उनके मुंह से केतकी पुरानी के फूल बरसते हैं। तो बड़ी वाली की केतकी निकलते हैं फूल और उसके पुरानी के फूल निकलते हैं। बोले अच्छा, तो कहें बड़ी वाली थोड़ी लंबी है और छोटी वाली छोटी है, इसी से पहचान जाना। तो मैं तो इसको बढ़िया सुंदर तोता बनाता हूँ जादू से। तो जादू कर रहे हैं सब। अब जादू का जादू तोता बढ़िया बढ़िया बना के भेजता हूँ कि वो मोहित हो जाएंगे तुझको देखते। तो जानो वही डाल में बैठ जाना चुपचाप। अब वो जब अपने केस खोल के झाड़ने लगेंगे उसी समय तुम बोलना वहाँ से प्यारी मीठी आवाज़। तो वो तुझको बुलाएंगे कि आ जा आ जा आ जा। मतलब इतना सुंदर बनाओगे, तोता वैसे भी सुंदर होता है। तो तू बड़ी वाले के गोदी में जाना। अगर बड़ी वाले की छोटी वाले की गोदी में जाएगा तो बड़ी वाली तेरे साथ नहीं आएगी केतकी, और अगर बड़ी वाली के गोदी में बैठेगा तो जब वो आएगी तेरे साथ तो वो भी आएगी छोटी वाली। बोल देना कि मुझको ये जरूरत है। बोला ठीक है। अब उसने जो है खाना पानी करके भाई उसको फर्स्ट क्लास तोता बनाया, रास्ता बताया कि जाइए, जब आगे ये मतलब जंगल का किनारा मिलेगा वहीं पर तालाब है, वहीं पर मिलेंगे सब। बढ़िया तालाब में नहाते हैं, बढ़िया शीतल पानी है। बोले ठीक है। फिर तोता वहाँ से उड़ा, कहीं यहीं से वापस होके आना। और लड़की ने करार कर लिया था कि जब तुम्हारा वहाँ से कोई कार्य होके आएगा तब तुम हमारे साथ शादी करोगे। वो भी कुंवारा था, उसने हाँ कर लिया कि चलो ठीक है। अब यहाँ से चला जाता है, वो जाता है तोता बन के वहीं उड़ के पेड़ में भाई बैठ गया जाके। जब बैठ जाता है, बैठे बैठे जब देखा कि अभी बाल वाल खोल के नहा धो के निकल जाए, बाल वाल खींचने लगे, तभी वो तोता बोलता है। जब तोता बोलता है, अब वो जादू का भाई चारों तरफ से बना हुआ तो उसको राक्षस भी नहीं खा सकते। और उन्होंने देखा, अरे देख बहन कितना बढ़िया तोता। वो बोले हाँ बहन। तो दोनों अपने हाथ हाथ फैला के आ जा तोता आ जा तोता। तो उड़ा वहाँ से बड़ी वाली के गोदी में बैठ गया। तो उसने कहा बड़े सुंदर तुम हमारे पास रहा करो और ऐसे मीठी मीठी आवाज़ सुनाना। बोले नहीं, हम तुमको लेने आए हैं और तुमको हमारे साथ चलना नहीं, हमारी जान बहुत खतरे में है, हम बचेंगे नहीं, अगर तुम नहीं जाओगे तो हमारी मौत है। तो उनको दया आई कि यार बताओ बेचारा इतना तोता सुंदर, इसकी मौत हो जाएगी तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा यार। बोले कि ठीक है अच्छा हम चलेंगे, लेकिन शर्त एक है। कहें क्या? कहें हमको कि वापस नहीं भेजें, क्योंकि हमारे सब पहरेदार यहाँ चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे। और स्वर्ग लोक में भी ये हो जाएगा कि हाँ केत की पुरानी चली गई हैं, तो हमारे साथ शादी करना पड़ेगा दोनों बहनों को। तो बोला कोई बात नहीं, शादी कर लेंगे भाई। अब उसको मजबूरी है। अब वहाँ से वो चलता है, उनका ठीक है चलिए। तो उनके पास से वहाँ से वो उड़ती है और अपना तोता तो रहता है, चल देते आगे आगे वहीं जहाँ दानों का घर है वहाँ। जब दानों के घर में पहुँचते हैं तो उसका मामा सुबह टाइम अपना धूप ले रहा था बढ़िया, तो भी जाऊँगे जंगल शिकार के लिए। देखा बढ़िया परी दोनों खड़ी। अब इधर शर्त तो उसकी लड़की से भी थी शादी करने की। बोला मामा, अब इधर वो बुढ़ा, इधर क्या होता है कि वो मामा के यहाँ खाना पानी, और लड़की बोली खाना पानी बना लेते सब लोग खा पी के। और उसका मामा बोला फिर हम भी विदाई करते भाई अपनी लड़की के साथ। बोले कि ठीक है। खाना पानी बनने लगा। इधर क्या होता है कि वो नाव ठाकुर जो रहते हैं राजा के यहाँ से बार बार उसके घर जाते हैं। कहीं सुने मालिक माँ से, बोले राजा साहब अगर वो नाव नहीं आया, वो नहीं आया माली ना, तो राजा साहब तुमको अपने यहाँ रख लेंगे जबरदस्ती, रानी बना लेंगे। अब वो बेचारी चिंता में रहे कि यार मेरा बेटा एक तरफ नहीं आएगा, दूसरी तरफ मतलब ये ऐसी बात कह रहा नौ ठाकुर। खैर तसल्ली मन में रखे भी कर क्या सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते ना। होते करते अब इधर से जो है
भाई 2-4 दिन के बाद तैयारी बनती है। शादी हुई, तैयारी बनी, तैयारी बन के तो उसके पास रहता उड़न खटोला, दानों के पास। उसने कहा देखो बेटा, अब तो जा रहे हो और ये अपनी उड़न खटोला भी लेते जाओ, हम इसको क्या करेंगे, हम भी अपने जंगल में घूमते टहलते इस जंगल से उस जंगल, उस जंगल से जो कहीं अपना सो जाया करेंगे। अब हमारे पास कोई सहारा तो बचे नहीं, अभी तक तो सहारा है, बेटे तो चलो वापस आ जाते रहे, अब तो कोई चिंता ही नहीं रहेगी। तो बेटा ये भी लेते जाओ, जेवरात सब लेते जाओ। अब भाई तीनों लड़कियाँ, उनको भी लड़की के समान माना उसने, क्योंकि भाई भांजी है, बहू है, तो उनको भी बढ़िया सबको जेवर फुल पहनाया उहनाया, उसके बाद उड़न खटोला दिया और जितना जेवरात है कहा इसको रखो तो जाओ। अब उस तीनों चारों लोग बैठते हैं उड़न खटोला में, कहने उड़न खटोला, न्याट का डंडा, एक डंडा इतना बड़ा रहा, तो कह मेरा है कि मेरे मामा का, कह नहीं अब तो तुम्हारा हूँ, मामा ने तो दान कर दिया। उड़न खटोला बोला कि अब मैं तो तेरा हूँ, मामा ने तो दान कर दिया तुमको। तो कहा चल फिर मेरे घर, मेरे नगर में पहुँच चल। भाई वहाँ से उड़ा उड़न खटोला और उसके घर में गाँव में पहुँच गया। जब गाँव में पहुँच गया, उसकी माँ देखा, बिल्कुल गले मिले, सब जो है पैर वैर छुआ, बहुएं गई, सब लोग कहे माँ मैं 3 बहुएं तेरे लिए लाया हूँ, बढ़िया से तेरा सेवा होगी, मेरी भी सेवा होगी। माँ भी खुशी हो गई, चलो ठीक है भाई, जेवरात वगैरह उतारे, बहुएं रहा, पैर वैर छुए, जैसे जो हमारे सब लोग में होता है स्वागत सत्कार के, उनको बढ़िया घर में बिठाया। इधर से नव ठाकुर आए, फिर कहने अरे वो आ गया माली दादा, तो कहा हाँ आ गए। वो दौड़ते दौड़ते बताया जाके राजा से, अरे माली आ गया, माली आ गया, केतकी पूरे फूल लाया कि नहीं लाया, और नहीं लाया हो तो। अब उधर वो देख लिया तीनों बहुओं को, उसको और मन में दिमाग में मतलब गूंजने लगा कि यार ये कहाँ से ले आया, इतनी सुंदर सुंदर औरतें। वे राजा साहब 3 औरतें लाए, बड़ी सुंदर। वो कहा अगर फूल नहीं लाया होगा ना तो रानियों को तुम ले रख लेना, उसकी माँ को मैं रख लूँगा। उसके यही कीड़े काटते थे नव ठाकुर के। अब इधर सिपाही भिजवाए राजा ने, कहीं जाओ माली को बुला के लाओ जाके। गए उसके गांव, माली पहुंचे, उसी दौर में था गांव। माली बोले माली दादा चलो राजा साहब बुलाए। बोले हाँ। दोनों बहुओं को लिया, केतकी पुराइन को पहुंचे जाके। बोले माली तुम लाए हमारे बेटे के लिए केतकी पुराइन? बोले हाँ राजा साहब लाए हैं। बेटी को बुलाओ इस सभा में, सभा ऐसे लगी रहे, बुलाए वहीं। तो उसने जो है हंसने लगी, कहीं कितने फूल चाहिए तुमको? हंसने लगे तो एक केतकी के फूल गिरे, एक पुराइन के, जो केतकी नाम रहा उसका केतकी के, जो पुराइन रहा उसका पुराइन। फूल है, फूल इकट्ठा हो गया। कहे ना आज ले लो, और जब कभी जरूरत पड़े तो संदेशा भिजवाना, हम फिर आ जाएंगे तुमको केतकी पुराइन। और हमको भी पूरा नहीं मालूम है, वैसे केतकी के फूल शंकर जी में नहीं पड़ते, चढ़ते हैं। ये मतलब रामायण में दिखाया है एपिसोड में कि जिस श्रापित है केतकी, तो शंकर जी के मूर्ति में केतकी के फूल नहीं चढ़ते। हाँ चलो अभी पता करेंगे। हाँ, तो अब इसने जो है ये तो बात हो गई। अब वो चला आया, दोनों बहुओं को लेके घर आया। घर आने के बाद नाव ठाकुर बोला कि यार साला कैसे ले आया, इसकी मौत हो जाना चाहिए था वहाँ, अभी आ गया, कैसे करूँ क्या करूँ। तो बोला कि राजा साहब फिर चाल चला उसने नाव ठाकुर कि अब तो बहुरिया आ गई हैं और बढ़िया सुंदर सुंदर। वो दिमाग लगा राजा साहब इससे कह दो 12 मुँह का बिगवा दिखावे, और नहीं तो जो है बिगवा समझते हैं जानवर, जड़ाव जो जंगल में रहता है, जो बकरी वगैरह खा जाती है, लकड़ा बग्घा, के 12 मुँह का, जैसे 12 सिंघा होता है, के 12 मुँह का दिखावे। तब जो है अगर नहीं दिखा पाएगा तो 3 औरतें तुम रख लेना, मैं रख लूँगा। राजा का तो कहा यार उनकी औरतन से का चिड़ है। वही हमारे जो राजा का सोचा जी सारे ये इसी बातें क्या करता है। अरे राजा साहब बात तो करो पूरी, नौकर है तुम्हारा। वो कभी दिमाग बदल जाए, हाँ चलो ठीक है।
गया कहा जाओ मालिक बुला के आओ। मतलब शकुनी समझो। हाँ, दिमाग लगा फर्जी। अब उसने जो है भाई मालिक को बुलवाया, बोले कि कल जो है सुबह तुम हमको 12 महीने का भिगो दिखाओ माली दादा। जब राजा के हुक्म तो माना, क्योंकि नौकरी कर रहा है और फिर अपने क्षेत्र का राजा है, वे कुछ भी कर सकता है, राजा तो राजा, उल्टा हो जाए से। कहे ठीक है। अब आया बेचारा, वहाँ सुन के गमगीन होकर लेट गया। जब लेट जाता है तब वो रानी पूछन क्या बात हो गई, अब कहे चिंता कर रहे हो, क्या बात हो गई। तो बताया, तीनों रानियाँ बैठे थे उसके, सब आपस में बैठे, अम्मा भी बैठे थे। तो बोला कि अरे राजा साहब बोले 12 महीने को भिगो सुबह दिखाना, और नहीं तो तुम जो है रात से निकाल दिए जाओगे। तो बोले ये कौन छोटी सी बात है। कहें ठीक है, कल सुबह बाहर दिखाए, जाओ खाना खाओ। उठा, उसने खाना वाना खाया, लेकिन अब उनको साहस रहा कि भाई ये लोग कुछ करिए। उसको भी लगा। अब खाना खाए, खाना वाना खा के लेट गए, रात बीती, सवेरा हुआ, फ्रेश व्रेश होके आए, नाश्ता पानी भाई बना। पैसा कमी नहीं उसको, राजा दे ही रहा, पैसा कम कमी रही, इधर से मिल गया सब कुछ। उधर राजा भी तनख्वाह दे रहा, घटा हर महीने 15 दिन में जो मांगे वही मिल जाए राजा के से। सुबह नौवा आया 7 बजे। अब ये बात तो हो गई थी, पूरे ढोल पिट गए थे, कल सुबह माली जो है 12 मुँह का भिगोआ, मतलब लकड़ा पंखा दिखाएंगे। नौवा पहुँचे, जहाँ दरवाजे झाँके, ओ माली दादा। उन पहली नजर पड़ी, उनका ऐसा आगे नौवा माली दादा कहीं दानों की लड़की मारे से मंत्र, तो 12 मुँह के भिगो वही बंद हुआ। समझो, 12 मुँह का एक डंडा उठाओ, एक दे पुट्ठे पुट्ठा, एक ऊपर बैठ जाओ, कान पकड़े, दे पुट्ठे पुट्ठा बजा, पूरा गांव दिखाओ सबका ये 12 मुँह का भिगुआ है। भाई माली गुस्सा का हाथ गाँव होगा, दे दनादन पुट्ठा मारे, कान पकड़े और गट 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 घोड़ा के गठा तरीके भागता जा, पूरा गाँव घुमा कर आए। अब नाउन का है, पता नहीं हमारा नौ को कहाँ चला गया, नहीं जाऊँ, दिखाई नहीं जाता है, 12 मुँह को भिगो लाए, माली दादा देख ही न पाए कहाँ है कहाँ नहीं, और गाँव निकल गए। तब तक वो जब दरवाजे आवा, फिर वो को बना दे मन्नू, जब मन्नू को बना दिए, अब भैया वो गवा घर में लंगड़ा पहुँचा मेहरिया का, अरे कहाँ चले गए रहो, वो माली दादा 12 मुँह को भिगवा लाए रहे। अरे गा ससुर तेल मालिश कर मुँह पर, माँ वही मही का बना दी, तेरा माँ डंडा डंडा बजोटे रहे, पूरे गाँव घुमाए। हाँ, मेरे कहा गड़बड़ भैया, और गर्म आइस तेल वेल लहसुन वहसुन डाल के उसको मालिश वालिश करी, आराम मिले। दोपहर बाद फिर पहुंचा जाके राजा के दरबार में, लंगड़ाते लंगड़ाते। राजा कहे नौका देखे 12 मुँह कभी को माली दिखाए, कहा हाँ राजा साहब बहुत अच्छा रहा, देखे हम। कहा बता दे कि मैं कभी गो बनाए रहा है, माँ डंडा सौ कह दी। भाई राजा के दरबार तक गया, पूरा गाँव घुमा के अपना फिर घर से छोड़ दिया। अब फिर सोचे, कहा यार घर राजा साहब का इनका, कहा एक काम करो, कहा इसको जो है बोल दो मालिक को कि हमारे पुरखवा जो है पीतर पक्षार है ना, 15 दिन बाद पीतर पितर, हाँ पितर पितर पक्ष, मतलब अब हम मतलब पितर अपने उधर बोलते हैं, लोग पितर बोल देते हैं, पर अभी जैसे इधर साइड में होता है ना, तो कुछ लोग समझ नहीं पाते, उसको पितर पक्ष बोलते हैं। हाँ, जिसमें अपने पीतर पूर्वजों खाली को, पीतर है, हाँ, जिसको अपने पूर्वजों में नहीं कुछ वो नहाते वक्त चढ़ा दिया जाता है, हाँ, जल वल दिया जाता है, और अगर 4 धाम की वो कर देते हैं ना, तो फिर वो हट जाता है ना, कि गया चले गए, गया कर दिया, वही पितर पक्ष। तो बोले कि पुरखवा बहुत दिन हो गए हैं, और उनका पानी वानी दे आओ, मैं जाके माली से बोल दो। वो कहे राजा साहब वहाँ से लौट के आई ना, जब ऊपर जाई, और जब लौट के आएगा नहीं तो 3 मेहरिया तुम रख लेना, और महतारी को मैं रखना, स्वर्ग भेज तेरा पानी। हाँ भाई, पीतर वहाँ जाके उनका कुल खमन। हाँ, तो मतलब स्वर्ग बोलोगे, तो नीचे पानी दे देता है इंसान। स्वर्ग भेज रहा था भाई, यहाँ तो राजा भी दे सकते थे ना। हाँ, अब राजा भी वैसे बुद्धू है। अब उसके बाद बुलाए भाई मालिक सुबह बाहर, कहे ठीक है कल मालिक बुलाओ। सुबेरा हुआ, सिपाही गए माली को बुलवाए, बुलवाने के बाद बोले माली दादा, हाँ राजा साहब। सभा लगी थी, सभा जब लगती सभी यही फैसले होते थे, और सारे सिपाही सारे गांव की जनता अपना अपना फरियाद लेके आ रही सब।
तो बोले ऐसा करिए, पीतर आ रहे हैं, आप जो है जाओ स्वर्गलोक, हमारे पितृ पक्ष को पानी दे आओ जाके पितरों को, पुरखाओं को। अब बहुत दिन हो गया, देख के हाल चाल भी मिल जाएगा। माली बोली साला बड़ा यार खतरनाक काम है। कहे ठीक राजा साहब। आया घर, कहे गया घर, फिर गमगीन होके बैठ गया। रानी पूछे क्या बात हो गई, अब क्या हो गया, अब कौन राजा नई बात बताई। कह राजा थोड़ी बता रहा, वो नब्बुआ बता रहा सब। कहा वो मेरे मरने को मना के रखा कि मर जाए किसी तरह से। कहे अच्छा, कहे क्या बात बता रहे। कहे वो कह रहे कि जाओ पूर्वजन को पानी ले आओ जाके ऊपर स्वर्गलोक में। अरे तो कहे कौन सी बड़ी बात है। कहीं ठीक है, कहे खाना खाओ, लेटो फिर हम बताएं कब। खाना खाया, लेटा, वही पड़े बैठे। सवेरा हुआ, सवेरे कहे सुनो राजा के लग जाओ, बोल देना कि 10-15 पेड़ जंगल के कटवाए और सरस उठवा दे, और 10-20 टीना देसी घी डलवा दे, और वो आग लगवाए, उसके ऊपर बैठ जाना और कह देना मैं धुआं के सहारे पुरखों तक जाऊंगा ऊपर। अच्छा, और कहा ये उड़न खटोला नेट का डंडा कहे लिए, इसको लेके उसी में बैठ जाना आराम से, और कह देना लगाओ आगे नीचे से। तो आग नीचे जब लगेगी, धुआं चारों तरफ से उठेगा, उससे गए वो उड़न खटोला नेट का डंडा मेरे घर चल, वो धुआं इधर उधर घूम के आ जाएगा घर, तुम आराम से राज करना, लकड़ी जल जाएगी। तो पता चले ऊपर गए, सब लोग का लगा यार सर ये हुआ बंदा गया हुआ यार। तो लुंड उठता भाई, 10-20 पेड़ बड़े बड़े जब गिरे तो खुद ढेर हो जाएंगे लकड़ियों। अब उसने वही काम किया, गया भाई बड़े सज बज के तेल वेल लगा के मुझसे अच्छे तान के पहुंचा यार राजा के दरबार में। पहुंचे, कहे हाँ माली दादा क्या सलाम ने। कहे राजा साहब, कहा भाई से तो हम जा नहीं पाएंगे। फिर कहें कम से कम 20-30 पेड़ कटवाओ बड़े बड़े, और उसका सरा सोचवाओ, उसमें 20-30 टीना देसी घी डलवाओ, और आग लगवाओगे जब चारों तरफ से, तब मैं धुआं के सहारे फिर उड़ता हुआ चला जाऊंगा स्वर्गलोक। राजा बोले ठीक है सिपाहियों, आदर गांव में संदेशा भिजवाओ भाई जनता के लिए। संदेशा ढोल पीटी भाई, गांव के लोग लग गए पेड़ काटने में। 3-4 दिन में पूरा तैयार करके सारा सुखवा दिया, खूब ऊंचा लंबा चौड़ा, समझो। अब सारा सोच गया, इधर तैयारी भाई माली दादा कर लेंगे। सर पूरा नगर भाई देखने आए, और राजा साहब पुरखन का जो पानी दे जा रहे हैं माली दादा यार, वो स्वर्ग जा रहा है। स्वर्ग लोग, मतलब एक असंभविक बात है ही है। अब सारे नगर के आदमी देखने लगे, चारों तरफ मेला लगा। वो लेके उड़न खटोला डंडा अपना, भैया अपने लोटा में पानी, बढ़िया लोटा दिए, उसी में लेके अपन आराम से बैठ गए ऊपर। फिर लगाओ आग भाई, नीचे से आग लगा दी। आग नीचे जलने लगा, कर कर पर 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 पर, तो धुआं उठे लुंड। कहे वो गया, कोई कहे वो गया। तो जब खूब धुआं छा गया चारों तरफ, तो बस वही उड़न खटोला नेट का डंडा मेरे घर चल, वही उड़ के उसके घर आ गए, आराम से रहने लगा। तो वहाँ तो उल्टा दिखा हुआ है, तो लुंड उठे, लुंड धुआं उठे, चारों तरफ धुआं छा गया था, किसी को नजर नहीं आए। उसके बाद लेकिन ये तो है उड़ के ऊपर चले जाए, ऊपर से कहीं किनारे हाँ, से वो अपना भाई जैसे रहा निकल चले गए, आए। कौन तब तो कहीं उड़ गए लग रहा, अब तो गए सो। और उसके बाद जो है घर में अपना आराम से सुकून से अंदर बैठा रहे, और 4 बजे सुबह उठे, फ्रेश व्रेश होके आ जाए, फिर लेट जाए, फिर खाए, अपना मौज मारे। 2-3 दिन बाद फिर नाव दौड़ लगाई। कहा माली दादा आए, कहा अभी तो नहीं आए। राजा साहब 3 महीने तुम रख लेना, हन पुरखवा इनके लगे कहाँ पहुँचे हुए, जर बर गए होंगे यही माली। तो 3 महीने तुम रख लेना, एक मैं होती मताई रख लेना। हर दूसरे दिन उनके घर पहुँचे। जब 10 दिन बीते, कहें कि देखो अगर वो नहीं आएंगे ना माली दादा, तो राजा साहब 3 महीने का रख लें, हम महतारी का रख लेंगे। राजा साहब बोले आदेश देंगे, चला जाओ, कुछ ना बोले, उनका कहा रहा है कि हमें तो आदमी तो घर ही में है। अब रानी बोली शाम के जब खाना वाना खा बैठ गया, सुनो अब तुम 90 का ख़त्म कर दिया। तो कहन कैसे का तुम बता देना, उनके पूर्वजन के दाढ़ी मोछा बहुत बड़े बड़े हैं, दाढ़ी बाल, और उनके सेटिंग करे के बोलाए नहीं।
और नौवा दादा जो हो जाए नौ सेटिंग करिए कहने के जो फिर राजा साहब से बोल देना कि नौवा भेज दे कि नौवा नहीं है हमारे क्षेत्र में। और बस नौवा दादा वही तरह सरस जुआ के वहीं खत समाप्त। अब भैया गए सवेरे बाहर आवा नाव ठाकुर कहने अरे माली दादा आए कहा हाँ भैया आ गए। अब देखिए दोस्त रहते हैं दोनों ही। अब जो है राम जोहार करे, राम जोहार करके चल दी कहा चलो राजा साहब की सफर गए पहुँचे। अरे कहे हम पूर्वज कैसे हैं? कहे राजा साहब बहुत स्वतंत्र हैं, खूब आराम, कोई बढ़िया आराम से खा पी रहे हैं और सब कुशल मंगल है, कोई दिक्कत नहीं, मगर एक परेशानी है। कहन क्या? कहा उन्होंने ये कहा राजा हमारे उससे बोल देना नाती से राजा से कि दाढ़ी बाल बहुत बड़े बड़े हो नौवा अपन भेज दें तो बाल बाल सेट वेट कर दें। नौवा गए तो गड़बड़ हो ही गया। अब क्या करें हम? कहे हो नौ दादा कल तैयारी बना लो। ठीक है राजा साहब। अब वो कहते चेहरा उतर गया नौवा कि यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा। अब वहाँ चले आए, हुक्म हो गया कल परसों तैयारी बना दो भाई, नौ दादा नहीं तो पीतर आ जाएंगे। एक हफ्ता बचे 4 दिन तो बोले कि हाँ। अब जो है शाम को घर पहुँचेगा, ये माली दादा तुम कैसे कह रहे हो? कहा तुम देखे नहीं का? कभी 15-20 पेड़ कटवाओ, सरस सुचवाओ, बोल दो बढ़िया घेत छिड़कवाओ, फिर उसमें बैठ जाने एक खटोले, वहाँ खटोली नहीं है, वो तो ज़मीन में सोते हैं सब पूर्वज, खटिया अपनी लेते जाना सोने के लिए। और कुत्ता बहुत डंडा एक लेते जाना, जैसे हमने देखा था ना सब लोग, एक डंडा एक वो लेके गए थे खटोला, कहने एक डंडा ले, कुत्ता बहुत हमन। अच्छा तो भाई नौवा खुशी मारे गया, राजा सब में तैयारी बनवाया कि हाँ पेड़ कटवाओ भाई, ये तैयारी सारा सोच गया, सारा सोचा भाई। उसमें जो है लेके खटोला बैठ गया, मेहदिया से बता होता कि मैं आप देखो हम जा रहा हूँ, कितना टाइम लग जाए कोई पता नहीं। गया भाई उसके ऊपर बैठ गया, बढ़िया खटोला कहे लगाओ भाई आग तैयार हुए, तो भैया लगा देना आग, लगा देना। अब होगा हुआ गा, कोई का हुआ गा, वो पर हो चिल्ला तो को आवाज़ें से गाँव भर के इधर चिल्ला रहे वो गया वो गया, वो ही जल गया, जल वल के खत्म, कतन्नी पतन्नी सब हो के छुरा उरा पूरा जल गए। उसके बाद समाप्त हो गए, सब लोग चले आए। चार से जब मतलब पीतर पक्ष आधे हो गए, पीतर आधे खत्म हो गए, लग गए आधे खत्म हो गए। नाव पहुँचे एक दिन घरे, कहा वो माली दादा पूर्वज बहुत है कहा उनके राजा साहब के। कहा हाँ मजे के हैं, अब गए हैं टाइम तो लगेगा भाई, अब जब से गए तब से कोई बारे नहीं कटवाए हैं, वो नौवे नहीं आए, अभी गए हैं तो अब कटिए सबके। कहे बहुत दिन हो गए, इतने दिन में आ जाओ तो बताओ हम पुरखों तो पानी दे रहे हैं, अब वो तो वो दे देते एक दिन कम से कम। तो कहें जाओ उनकी तेरह ही कर्म करो, जाए जो ता हमारे साथ करें वही ता हम उनके साथ की कहा वो हमारे साथ उठा नहीं रखना है, तो जाके क्रिया कर्म करो, अपना जो है चूड़ी उतार के रखो, राज करो। तो भैया हमारी कहानी यहीं तक रही, सब लोग को बहुत बहुत बधाई हो हमारी कहानी सुनने का, और आशा करते हैं कल फिर मिलेंगे हम। आप सब लोग लाइक सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। अरे भाई बहुत मस्त कहानी थी, पर जैसा किया वैसे भरा। जैसे भरनी वैसी भरनी। हाँ हाँ।